व्यूअर, कैसे उम्मीद आप सब खैरियत होंगे। मेरा नाम है फहद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बिजनेस वक्त विद फहद। तो आज के सेशन में आपको बताऊंगा कि स्वॉट एनालिसिस होता क्या है और इसको कैसे यूज करते हैं अपने बिजनेस डिसीजन में या बिजनेस स्ट्रेटेजी को बनाने में। तो आज के सेशन में आपको बताऊंगा स्वॉट एनालिसिस होता क्या है और कैसे हम इसको यूज करते हैं। तो आइए चलते हैं सबसे पहले इसके बारे में। तो स्वॉट एनालिसिस बेसिकली बहुत इम्पोर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है बिजनेस में, और जब से मैंने मैनेजमेंट की बुक्स पढ़ना शुरू की हैं या जिस तरह मेरा एक्सपोजर बना डिफरेंट लोगों में, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो कहते हैं स्वॉट एनालिसिस करें। तो स्वॉट एनालिसिस किताबों में मैंने तो ज़्यादा किताबों में पढ़ा, तो मुझे जो लगा कि बहुत सिंपल सी एक चीज़ है, जैसे कि आप स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, आपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आपने अपने अंदर देखनी और अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स आपने इन्वायरमेंट में देखनी। तो इसको मैंने जब बहुत डिफरेंट एनालिसिस किया इसका, तो मुझे एक चीज़ मैं जो यंगस्टर को बताना चाह रहा हूँ, बहुत सिंपल मतलब लैंग्वेज में आपको बताना चाह रहा हूँ, ये बहुत सिंपल की चीज़ है। और इसको अगर हमने एक स्वॉट एनालिसिस को अगर हमने फोकस कर लिया, तो हम बहुत अच्छे डिसीजन, बहुत सारी प्रॉब्लम जो नेक्स्ट आने वाली हैं उससे बच सकते हैं और अच्छी तरह से हम अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं। और इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले आपने कोई डिसीजन लेना अपनी लाइफ का। जैसा कि अगर आपने कोई एडमिशन लेना है किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी इंस्टीट्यूट में, या आपने कोई बिजनेस रन करना है, तो उसके लिए आपने सबसे पहले उस जो पूरे प्रोसेस को है, उस पूरे इनिशिएटिव को आपने ब्रेक डाउन करना है। ब्रेक डाउन कैसे करना, डिफरेंट एक्टिविटी, डिफरेंट वर्क डिलीवरेबल जो आएंगे उसके अंदर आपने उसको एक लिस्ट बनानी और उस लिस्ट को आपने मतलब सॉर्ट आउट करना, उसका एक एक करके उसका एनालिसिस करना है। जैसे कि फर्ज करें आपने एक बिजनेस रन करना है, बिजनेस रन करने में आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट चाहिए, फाइनेंस अकाउंटिंग का चाहिए, फिर प्रोडक्शन चाहिए, फिर सेल्स चाहिए और सप्लाई चेन मैनेजमेंट चाहिए। इन सब डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं या डिफरेंट वर्क डिलीवरेबल हैं, उसके आप डिपार्टमेंट बनाएं और आप फिर स्वॉट एनालिसिस करें। आप देखें कि हर सेक्शन में आपके पास इतनी स्ट्रेंथ है आपके अंदर। मैं पहले ये बता दूं, स्वॉट एनालिसिस होता क्या है, SWOT। S मीन स्ट्रेंथ, W मीन वीकनेस, O मीन अपॉर्चुनिटी एंड T फॉर थ्रेट। तो स्वॉट एनालिसिस जब आप करेंगे तो आप देखेंगे स्ट्रेंथ आपने अपने अंदर, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखनी है और वीकनेस भी आपने अपने अंदर देखनी है। तो स्ट्रेंथ को आपने रिमूव करना है, और स्ट्रेंथ को आपने इम्प्रूव करना है और वीकनेस जो है आपने उसको प्रिवेंट करना है या ख़त्म करना है उसके अंदर। इसी तरह से जो अपॉर्चुनिटीज़ आपने मार्केट में देखनी है कि मार्केट में आपको कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, और उसका भी एक सेपरेट एनालिसिस है। इसी तरह मार्केट में आपने थ्रेट्स भी देखने। तो इसी हवाले से अगर आपने किसी में एडमिशन लेना है, और जैसे फर्ज करें मैंने एडमिशन लेना है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे किसी IT कोर्स में मैंने एडमिशन लेना है, अब मुझे उसके बारे में मैं सबसे पहले अपना स्वॉट एनालिसिस करूँगा कि मेरे अंदर सबसे पहले S को लेकर चले, स्ट्रेंथ। मेरे अंदर कितनी स्ट्रेंथ है कि जो कि मैं इस कोर्स को एक्सेप्ट करूं और इस कोर्स को मैं आगे मतलब पूरा करूं, और मेरे अंदर क्या एबिलिटी हैं, क्या मेरे अंदर ऐसे स्किल्स हैं, जो मेरा एटीट्यूड या मेरा बिहेवियर या मेरा माइंडसेट ऐसा है जो उस कोर्स को एक्सेप्ट करेगा। तो इसी तरह से वीकनेस मेरे अंदर, अपने अंदर वो देखनी है कि कौन सी ऐसी वीकनेस है जो मतलब कि मुझे कोर्स, लेट्स से कि IITM में मैथ में अच्छा नहीं हूँ, या मैं किसी और चीज़ में, अगर मैं मैथ में अच्छा हूँ तो मैं फिर डाटा एनालिटिक्स IT के कुछ कोर्सेज की तरफ जाऊँ। अगर मैं मैथ में अच्छा नहीं तो मैं डेवलपमेंट की फील्ड में चला जाऊँ। तो ये स्ट्रेंथ वीकनेस मैंने अपने अंदर एनालिसिस करके फिर अब मैंने डिसीजन लेना। इसी तरह से जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं मैंने देखनी कि मार्केट में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मतलब जॉब के हवाले से हैं, और उसमें गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट कितनी है, पॉलिसीज़ क्या हैं, और इसी तरह से इन्वायरमेंट में कितना इफेक्ट होता है इसका, और टेक्नोलॉजी कौन सी चल रही है उस हवाले से, तो सोशल इम्पैक्ट क्या आते हैं। ये सारा एनालिसिस करके मैं एक अपनी अपॉर्चुनिटीज़
आइडेंटिफाई करूं कि इस कोर्स से रिलेटेड क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और उसको लेकर आगे चला जाए। इसी तरह से थ्रेट्स क्या आते हैं मार्केट में, जैसे कि अब कुछ ऐसे थ्रेट्स हैं कि जैसे मतलब कोविड है या कोई और टेस्ट है या कुछ और टेक्नोलॉजी है, मैं वो लेना चाह रहा हूँ जो किसी ख़ास चीज़ से रिलेटेड है। मुझे कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो कोविड से रिलेटेड हैं, मैं उसमें अगर कोर्सेज लेना चाहूँ, मुझे पता चले कि अगर नेक्स्ट 4 to 5 डेज में, मतलब नेक्स्ट 4 to 5 मंथ में ये ख़त्म हो जाए, तो ये भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है। आपके पास स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, आपने हर सेक्शन पे 4-5 स्ट्रेंथ लिखनी है, आपने वीकनेस लिखनी है, अपॉर्चुनिटीज लिखनी है और थ्रेट लिखनी है, और आपने अपॉर्चुनिटी को वेल करना और थ्रेट से बचना है। इस तरह स्ट्रेंथ को आपने मज़ीद बढ़ाना है और वीकनेस को आपने कम करना है। तो ये इस सेंस में आप आगे लेकर चल सकते हैं। इसी तरह बिजनेस में भी यही चीज़ें हैं जो मैंने आपको पहले बताया कि आपने डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनको पहले लिस्ट करना है, उसके अंदर आपने स्ट्रेंथ अपनी देखनी है और उसके साथ मैच करके आपने बनाना है।